जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एल्मो में वायर कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा एल्मो का डिवाइस है, डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर एल्मो, जिसमें मैं वायर कनेक्ट करके कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे इसको स्टार्ट करना है और इसको डिस्प्ले पे कैसे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है या इसका पर्पस क्या है। सो सबसे पहले ये पावर कोड जो है मैं इसको कनेक्ट करूंगा पावर सप्लाई के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई के लिए डीसी इन 12 वोल्ट ये कनेक्शन जो है इसमें पावर सप्लाई देना है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं एक इंडिकेटर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये जो कनेक्शन है इसमें पावर सप्लाई जो ये एडेप्टर है इसके थ्रू दी जाएगी। इसका पहला कनेक्शन मैंने पावर सप्लाई को कनेक्ट किया, दूसरा ये जो पिन है इसको कनेक्ट करूंगा डीसी इन 12 वोल्ट में। कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट आपको दिख रही है। ये रेड लाइट चेंज होगी, अभी जैसे ही चेंज होगी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। रेड लाइट आपको दो दिख रही है, देखिए एक लाइट यहाँ पे बंद हो गई, दूसरी भी ब्लिंक होने लगी और ये 3 टाइम ब्लिंक्स होने के बाद स्टडी होगी। स्टडी होने के बाद स्टडी हो गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर बटन को ऑन ऑफ करने का ये जो बटन है ये है। इसके बारे में मैं आपको, जैसे यहाँ पे स्टडी हो जाती है इस बटन को हमें प्रेस 1 टाइम करना है और इसका लाइट जो इसमें थी उसमें चेंजेस आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लू हो गई। अब सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये HDMI केबल जो है इसको मैं कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे ये आउटपुट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आउटपुट HDMI है। आउटपुट में मुझे लगाना है। आउटपुट में लगाने का पर्पज ये है कि आपको डिस्प्ले दिखेगा, डिस्प्ले पे कनेक्ट हो रहा है, मींस ह्यूज ऑडियंस को एक डिस्प्ले पे ये कैमरे के थ्रू इस तरह से डिस्प्ले पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। डॉक्यूमेंट कहां से दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉक्यूमेंट ये आपको एल्मो के कैमरे के थ्रू डिस्प्ले पे दिख रहा है, एल्मो के कैमरे के थ्रू। एल्मो का कैमरा एक बार इसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये एल्मो का कैमरा है जिसको हमने यहाँ पे एल्मो का कैमरा, ये जो ये आर्म में कैमरा नीचे लगा हुआ है ये कैमरा है। इस कैमरे के थ्रू ये डॉक्यूमेंट नीचे रखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट पे जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का ये हमारा पर्पज है। अब आप देख सकते हैं इसमें इस एल्मो कैमरे के दूसरे एंड पे आप देख सकते हैं कि ऑटो फोकस का बटन है और नॉब है, यू कैन से नॉब और बटन दोनों है। देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है ये नॉब है जिसको हम ऑटो फोकस या फिर जिसपे हम फोकस को फोकस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव करता हूं और मूव करता हूं तो स्क्रीन पे आप देखिए इस तरह से जूम इन हो रहा है। अब इस तरह से अगर मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूं तो जूम आउट हो रहा है। जूम इन एंड जूम आउट के लिए ये नॉब काम आती है। इसी नॉब के मिडिल में देखिए एक बटन है जो ऑटो फोकस का है। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको जूम करके रखा हुआ है और द मोमेंट मैं मिडिल वाला बटन एक बार प्रेस करूंगा तो ये ऑटो जूम करके क्लियर कर देगा। अगर ये ब्लर है कुछ भी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको आउट करता हूं, थोड़ा ब्लर हो जाता है और ऑटो फोकस पे करता हूं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए ऑटो फोकस का एक ऑप्शन आता है। ये ब्लर दिख रहा है, ऑटो फोकस किया तो यहाँ पे क्लियर हो गई पिक्चर अपने आप। तो इस तरह से ऑटो फोकस काम आता है। नाउ मैं आपको अब दिखा सकता हूं, इसमें दिखाने जा रहा हूं बटन्स का क्या क्या यूज है। सो यहाँ पे ये बटन जो है इस तरह से जो बटन है ये वाला, इसको बोलते हैं एल्मो का लेंस। जो प्रेस करने के बाद एल्मो का लेंस उसके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। नाउ सेकंड आते हैं, यहाँ पे रोटेशन बटन है। रोटेशन बटन एल्मो में जो है इससे हम डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे दिखता है उसको रोटेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रेस करने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी एक बार मैंने अगर इसको प्रेस किया तो 90 डिग्री वो मूव हो गया, उसको फिर से प्रेस किया, इस तरह से मूव कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग भी डिपेंड करती है, अगर आपको 180 डिग्री पे रखना है तो 180 डिग्री पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रोटेट करके दिखाया। अगेन मैं वो बटन आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे ये बटन है जिसके थ्रू हम रोटेट कर सकते हैं। ये बटन रोटेट करने के लिए होता है। नाउ हम आ जाते हैं फ्रीज बटन पे। ये है फ्रीज बटन। फ्रीज बटन का पर्पस क्या है? फ्रीज बटन से अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कैमरे के नीचे मल्टीपल डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और हमको करंट डॉक्यूमेंट को किसी प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जो उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसको कंपेयर करना है, तो हम जब फ्रीज करेंगे तो स्क्रीन पे वो स्टक हो जाएगा, स्क्रीन पे ही उसका इमेज दिखेगा, इस तरह से फ्रीज हो जाएगा। हमने देखिए कॉर्नर में आपको दिख रहा है फ्रीज का ऑप्शन, कॉर्नर में ये फ्रीज का ऑप्शन दिख रहा है जो हमारे बटन पे सेम सिंबल वहां दिख रहा है, मीन्स वो डॉक्यूमेंट फ्रीज हो गया है। अब अगर ये मूव करते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो हमने कैमरे के नीचे रखा हुआ है, इस कैमरे के नीचे जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ अगर हम उसको मूव करते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वो फ्रीज है, वहां से नहीं हटा, यहां से हमने डॉक्यूमेंट हटा दिया यहां से और स्क्रीन पे वो फ्रीज है। द मोमेंट कि हम उसको अनफ्रीज करेंगे वो डॉक्यूमेंट फिर से डिसअपियर हो जाएगा। देखिए अगेन उसी बटन को प्रेस करना है अनफ्रीज करने के लिए, हमने प्रेस किया, स्क्रीन पे आप देखिए वहां से डॉक्यूमेंट हट गया बिकॉज वहां पे कुछ है नहीं, और इस तरह से डॉक्यूमेंट का ये इस तरह से डॉक्यूमेंट हमने कर दिया। तो फ्रीज का ऑप्शन आपने देख लिया इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को कैप्चर करना है, पिक्चर निकालना है जो कि सेव होगी इसी की इंटरनल मेमोरी में, जो कि मोर देन 5 GB का स्टोरेज है।
इस मशीन के अंदर मोर देन 5 GB का स्टोरेज है, जिसमें हम पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों रख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये बटन जो आपका है पिक्चर का, कैमरे का सिंबल बना हुआ है, इसमें हम इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। तो ये बटन प्रेस करने के बाद इमेज क्लिक होगी, वहां पे देखिए कॉर्नर पे लेफ्ट में स्क्रीन पे इमेज का वो आ जाएगा, ये इस तरह से ये इमेज का सिंबल आ जाता है, मींस इसकी पिक्चर हो गई। इसी तरह से हम इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब अगर किसी एविडेंस को हमें रिकॉर्ड करना है तो हम इस प्रेसिंग बाय दिस वी कैन रिकॉर्ड द वीडियो एज वेल। यहाँ पे आप देखिए इसका सिंबल रिकॉर्डिंग का वहां पे आ जाता है, इस तरह से आप इस कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग जो भी हो रही है रिकॉर्ड हो जाएगी और इसके इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, नाउ उसके बाद हम आते हैं माइक के फीचर पे। अगर जो भी इमेजेस या फिर जो भी रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन करना है, तो थ्रो दिस माइक, प्रेसिंग दिस माइक, अगर इस बटन को हम प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइट होती है ब्लू कलर की लाइट है, और ये माइक का इन सिस्टम है जिसमें से हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ये ऑन हो गई, यहाँ पे इनमें हम जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हमें जो भी रिकॉर्ड करना है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगेन इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा और भी फीचर है, जैसे अगर हमारा जहां पे अपना डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वहां पे बहुत ज्यादा डार्कनेस या लाइटनेस है, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस बटन। माइनस मतलब डार्कनेस और प्लस मतलब ज्यादा हम लोग इसको लाइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कहीं अंधेरे में है और बहुत ज्यादा अंधेरा है, लाइट कम है, तो हमारे पास यहाँ पे बटन्स है जिसके अंदर प्रेस करने पे हमारे यहाँ पे लाइट ऑन होती है, डॉक्यूमेंट पे लाइट होती है। हम इसका थोड़ा सा अपना जो ऑफिस लाइट है वो बंद करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बंद कर दिया, हमने लाइट बंद कर दिया। अभी बहुत यहाँ पे जैसे अंधेरा टाइप दिख रहा है, तो अब हमें वो चीज देखना है कि फोकस करना है कि लाइट से हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट की लाइट है, ये इंस्ट्रूमेंट की लाइट है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की लाइट को हम ऑन ऑफ करते हैं तो ये एल्मो डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर जो है उसमें इनबिल्ट लाइट भी है जिसको हम ऑन ऑफ करके दिखा सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी 2-3 फीचर है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मेनू की सेटिंग में जाना है तो हम डायरेक्ट मेनू के बटन पे, जो कि ये बटन है, अगर हम डायरेक्टली इस मेनू के बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ सेटिंग्स है, जैसे अगर हमको रोटेशन 180 पे रखना है या 90 पे रखना है, उसको रेजोल्यूशन हम लोग को चेंज करना है, वो सारी चीजें हम इसको यहाँ पे प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे डायरेक्टली सेटिंग्स आ जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं मेनू आइटम में मिरर मोड है, माइक्रोफोन मोड है, वो सारी सेटिंग्स है। वो एक स्टेप करके उसका अलग वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। और इसमें और भी एक फीचर है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, मीराकास्ट का हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। एक चीज और बताना रहेगा था, मीराकास्ट से पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये एक बटन था जो मैंने आपको बताया नहीं, ये और ये, तो इसमें ये जो सिंबल है ये आप इंटरनल गैलरी को देख सकते हैं, इसकी इंटरनल गैलरी में जा सकते हैं। अगर इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट किया है तो वो भी दिखेगी, और भी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस आपने कनेक्ट किया है, तो फॉर एग्जांपल हमने जो भी रिकॉर्ड किया, जो भी ऑडियो वीडियो या कैप्चर जो भी चीजें की हैं, बाय प्रेसिंग दिस वी कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे सेव है। और दूसरा वो चीजों, इसमें यूएसबी स्लॉट्स भी हैं, तो हम पेन ड्राइव यूएसबी स्लॉट्स भी हैं तो हम उस पेन ड्राइव के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये यूएसबी है। एक्सटर्नल माइक और ईयरफोन या स्पीकर लगाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है। इस तरह से एसएसडी कार्ड का ऑप्शन है। ये सारी चीजें हैं। अभी मैं ये बटन पे फोकस करता हूं, तो ये बटन इसलिए है कि इसके थ्रू हम गैलरी में जा सकते हैं और उसको जो भी डेटा है उसमें हम अब इसको मैं प्रेस कर रहा हूं। देखिए प्रेस करने के बाद जो भी हमने कैप्चर वगैरह किया था वो सारी चीजें उसमें दिख रही हैं। अब मैं आता हूं दूसरे बटन पे, जो कि एक लैपटॉप का सिंबल बना हुआ है। इसका फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त हम जिस कैमरे से देख रहे हैं वो एल्मो का कैमरा है, मींस डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर का कैमरा है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट को या एविडेंस को, मान लेते हैं स्क्रीन पे दिखा रहा है। बट अगर इसके साथ साथ कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ प्रेजेंटेशन है जो आपके लैपटॉप में भी है, जिसको इसके साथ आपको शेयर करके दिखाना है, मींस ये भी दिखाना है और वो भी दिखाना है, तो लैपटॉप के कैमरे को स्विच करने के लिए ये बटन यूज होता है। उसके लिए एक एडिशनल कॉर्ड लगता है जो कि HDMI केबल है, जिसका एक HDMI कनेक्शन यहाँ पे इन में लगता है। इनका ऑप्शन दिख रहा है आपको, इनका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें लगाना है। हमने पहले आउट में लगाया था, अभी इन में लगाया हमने। इन में लगाने वाला जो कनेक्शन है इसको लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद लैपटॉप में कनेक्शन इस तरह से, दोनों का सेम HDMI केबल है, उसमें हमने कनेक्ट किया। जब कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो कंटेंट हमारा लैपटॉप में है वो बाय प्रेसिंग दिस बटन स्क्रीन पे आपको दिखेगा। देखिए इस तरह से स्विच, हमारा लैपटॉप का स्क्रीन अब
अपने डिस्प्ले बोर्ड पर दिखने लगा है, जिस पे अभी तक वो डॉक्यूमेंट दिख रहा था। अगेन मैं एक बार स्विच करके दिखाऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे जो एल्मो का कैमरा है, इसके लिए ये बटन है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिखेगा जो हमारे एल्मो के कैमरे के नीचे है। अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूं तो लैपटॉप का जो स्क्रीन है दिखेगा। अब इसका पर्पज ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ प्रेजेंटेशन आपके लैपटॉप में है या कुछ पिक्चर्स लैपटॉप में है उस केस से रिलेटेड, तो आप उस कैमरे को स्विच करना चाहते हैं, और कुछ फिजिकल एविडेंस है। फिजिकल एविडेंस के लिए ये कैमरा यूज होगा जो एल्मो का है, और जो रिकॉर्डेड है मीन्स आपके लैपटॉप में है, हार्ड डिस्क में है, उसके लिए आपका लैपटॉप का जो कनेक्शन है वो यूज होगा। एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप जूम मीटिंग वगैरह कर रहे हैं और किसी को जूम मीटिंग पे भी दिखाना हो, तो आप इस लैपटॉप को कनेक्ट करके जूम मीटिंग इसके कैमरे के थ्रू उनको दिखाया जा सकता है। तो ये भी यूजफुल है। नाउ उसके अलावा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये कोई नॉब वगैरह नहीं है, ये सेंसर है। इस सेंसर का यूज इस रिमोट के लिए किया जाता है। वो सारे फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, इस पैनल में एक्सप्लेन किए बटन, वो सारे फंक्शन यहाँ पे हैं जिसको हम रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन जो है रिमोटली एक्सप्लेन में मतलब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे फंक्शन यहाँ पे हैं, आप इसको रिमोट से भी यूज। और इस तरह से हमने आपको फीचर बता दी। अब आप इस फीचर को, जो भी आपको फीचर यूजफुल होगा उसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और क्वेश्चन है तो आप हमसे बाद में कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, वो हम डिटेल आपको शेयर करेंगे कॉन्टेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच।